गाइस इस वीडियो में हम CSS की यूनिट्स को देखेंगे। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर हम लेंथ का यूज करते हैं, जैसे मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज। लेंथ को लगाने के लिए ज्यादातर हम पिक्सल या फिर परसेंटेज का यूज करते हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पॉइंट्स, वी मिन, वी मैक्स, वी एच, वी डब्ल्यू, REM, EM, EX। इन सभी यूनिट्स का यूज हम लेंथ में करते हैं। तो इन सभी यूनिट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरी होती है रिलेटिव यूनिट्स। चलो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि CSS में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जिनमें से कुछ यूनिट्स की जो लेंथ होती है वो फिक्स रहती है, उनको हम एब्सोल्यूट लेंथ बोलते हैं। एब्सोल्यूट लेंथ के अंदर हमारे पास पिक्सल आ जाते हैं, सेंटीमीटर आ जाते हैं, मिलीमीटर आ जाते हैं, पाइकस आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं, इंचेस आ जाते हैं। ऐसी होती है रिलेटिव लेंथ। रिलेटिव लेंथ तो फिक्स नहीं रहती, वो किसी और की लेंथ के ऊपर डिपेंड होती है। इनमें हमारे पास परसेंटेज आ जाते हैं, VH, V min, REM, EM एक्सेट्रा आ जाते हैं। तो ये जो आपको जो स्क्रीन के ऊपर यूनिट्स दिख रही हैं ये हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार फिर पिक्सल का यूज करते हैं और फिर एक एक करके हम ये सभी यूनिट्स को देखते हैं। तो पिक्सल का कैसे यूज करेंगे, मैं एक बार आपको ब्राउजर पर लेकर जाता हूं। तो ये देखो सिंपल यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, तो एक बार मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूं। तो यहाँ पर मैं P को सेलेक्ट कर लिया और बॉर्डर मैंने यहाँ पर कर दिया 6 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया, अब देखना ये देखो ठीक है, बॉर्डर आ गया। अब हम यहाँ पर विड्थ सेट करते हैं। तो विड्थ में हम लेंथ को पिक्सल में लगाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 400 पिक्सल कर दूं, सेव करूं, अब देखना। तो ये देखो ये अब हमारी जो लेंथ है, जो विड्थ है वो पिक्सल में आ गई। अगर आप इसकी जो लेंथ चेक करेंगे किसी और डिवाइस पर तो वो हमेशा आपको फिक्स दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और आई को क्लिक करके, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको क्लिक किया, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो जैसे ये देखो जैसे ही डिवाइस की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, उससे जो पैराग्राफ की विड्थ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो साइज है वो फिक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पर पिक्सल का यूज किया है और पिक्सल एब्सोल्यूट यूनिट है। ये देखो आप जितनी मर्जी कम कर दो या बढ़ा दो, लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो अगर इसकी जगह परसेंटेज होता या फिर कोई भी रिलेटिव यूनिट्स होती तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना था, तब उसकी जो लेंथ थी वो फिक्स नहीं रहनी थी। तो चलो अब हम यहाँ पर सेंटीमीटर को देख लेते हैं। सेंटीमीटर में भी कुछ खास फर्क नहीं होता, जैसे ही आप पिक्सल का यूज करते हैं वैसे अगर आप यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे। सेंटीमीटर 400 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं फिलहाल यहाँ पर 4 सेंटीमीटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये अब 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं 400 सेंटीमीटर कर देता तो बहुत ज्यादा हो जाना था। पिक्सल में तो आप 400 कर सकते थे, बट अगर मैं यहाँ पर आज ये देखो 400 करूंगा तो ये डिवाइस के बाहर को आ जाएगा। ये देखो डिवाइस के बाहर जा रही है कितनी, ये देखो। तो इससे आपकी वेबसाइट खराब भी हो सकती है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैसे तो ज्यादातर पिक्सल का यूज किया जाता है, बट आपकी मर्जी है, अगर आप सेंटीमीटर में लेंथ को लगाना चाहते हैं या मिलीमीटर में लेंथ को लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लगाया था तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई थी। अगर मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर कर दूं, अब देखते हैं लेंथ। तो ये देखो ये अब 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मिलीमीटर को। तो मिलीमीटर कैसे लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पर मिलीमीटर लगाना है तो मैं यहाँ पर mm का यूज करूंगा। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर 10 मिलीमीटर लिखा है तो इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखो ये देखो अब ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है 10 मिलीमीटर। अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा अब ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखो ऐसे अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा, कितना कर दूं मैं यहाँ पर 200 कर देता हूं। अब देखते हैं, ये देखो अब ये इतना हो गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गया। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर H1 का यूज करता हूँ, ठीक है। H1 को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक बार, दिस इज हेडिंग, ओके। तो यहाँ पर मैं H1 लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बट यहाँ पर मैं सेंटीमीटर कर देता हूँ 20। सेव किया, अब देखना। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। मैंने यहाँ पर जो मिलीमीटर हैं वो 200 दिए हैं और जो सेंटीमीटर है वो मैंने 20 दिए हैं, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है इंचेस। अगर आप लेंथ को इंच में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप आयन का यूज करेंगे। 1 इंच 96 पिक्सल के इक्वल होता है और 2.54 सेंटीमीटर के भी इक्वल होता है। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर इंचेस लगाना है तो क्या करेंगे, मैं चलता हूं कोड में। तो सिंपल आप यहाँ पर एक बार मैं H1 को रहने देता हूं, चलो मैं यहाँ पर विड्थ में कर देता हूं
1 इंच, mm की जगह क्या करूंगा मैं अब IN। ठीक है, सेव किया। अब देखते हैं, तो ये अब 1 इंच हो गया पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कर दूं 1 इंच की जगह कर दूं यहां पर मैं 2 इंच, ये देखो अब ये 2 इंच हो गया। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एक बार। मैं पैराग्राफ को नीचे ले आता हूं यहां पर। ठीक है, मैं फिलहाल यहां पर विड्थ जो है 1 इंच कर देता हूं। मैंने क्या बताया था कि 1 इंच 96 पिक्सल के इक्वल होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। अब मैं यहां पर 20 सेंटीमीटर की जगह मैं यहां पर कर देता हूं 96 पिक्सल। चलो देखते हैं कि जो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो ये देखो इन दोनों की जो विड्थ है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर सेंटीमीटर चेक करने हैं तो मैं यहां पर कर दूंगा 2.54 सेंटीमीटर। तो ये भी इक्वल होता है, ये देखना। तो मैंने H1 में लगाया है ये सेंटीमीटर, तो ये देखो अब भी ये इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और कर दूंगा तब ये इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कर दिया, अब जो हेडिंग है वो बढ़ जाएगी। ये देखो थोड़ी सी बढ़ गई। ऐसी अगर मैं यहाँ पर 2 इंच कर दूंगा, इसकी भी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ये देखो बढ़ गई। तो ऐसे करके आप इंच को लगा सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है उसका भी सेम यूज होता है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है पॉइंट्स में, तो अगर आप पॉइंट्स में लगाना चाहते हैं लेंथ को, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं 1.1/72 इंच के इक्वल होता है। अगर आप 1 पॉइंट का यूज करेंगे तो वो इतने इंच के इक्वल होगा। तो मैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। अगर आप सिंपल यहाँ पर पैराग्राफ में कर देंगे 2 पॉइंट के लिए हम PT का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखना, तो ये देखो 2 पॉइंट बहुत कम है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 पॉइंट कर दूं तो अब भी बहुत कम है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कर दूं 25 पॉइंट कर देता हूं, अब ज्यादा हो जाएगा देखना। तो ये देखो इतना हो गया। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं लगा दूं 0.01388 0.01388 ये क्या है हमारे पास इंचेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है 1 पॉइंट। सेव किया, अब देखते हैं। तो ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि 1.1/72 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स। एक हमारे पास जो लास्ट यूनिट्स थी वो है पाइकस। पाइकस को भी देख लेते हैं। पाइकस को लगाने के लिए हम यहाँ पर PC का यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में लगा देता हूँ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइकस के लिए हम PC का यूज करते हैं। अब देखते हैं, तो 1 मिनट सेंटीमीटर बढ़ गया, सॉरी मैं 20 कर देता हूँ सेंटीमीटर। और 1 पाइकस को आप देखना पैराग्राफ के, ये 1 पाइकस होता है इतना। तो पाइकस में क्या बता रहे हैं हमारे पास 1 पाइकस 12 पॉइंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 12 पॉइंट्स कर देंगे, हेडिंग को 12 पॉइंट दे देंगे, PT कर दिया, और आप यहाँ पर अगर 1 पाइकस ही रखेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये देखो दोनों की जो विड्थ है वो सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव यूनिट्स होती हैं वो किसी और की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे परसेंटेज, परसेंटेज अपने पेरेंट की लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। इसके अलावा हमारे पास VH, VM, REM, EM होती है। चलो एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन सी हम रिलेटिव यूनिट्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देखो, तो ये है हमारी रिलेटिव यूनिट्स। यहां पर हम देखेंगे EM को, REM को, VW को, VH को, Vmin को और Vmax को। बट इससे पहले हम यहाँ पर परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज के बाद हम इन सभी यूनिट्स को देखेंगे। यहाँ पर मैं परसेंटेज का यूज करना है, तो परसेंटेज कहाँ लगाएंगे। मैं एक बार हेडिंग को भी हटा देता हूँ। ठीक है, इस हेडिंग को भी मैं एक बार खत्म कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर वो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में मैं यहाँ पर अगर कर दूं 50%, सेव किया। अब देखना, तो जैसे ये देखो अब इसकी जो विड्थ है वो 50% है। 50% किस अकॉर्डिंग है, 50% है बॉडी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि इसका जो पेरेंट है ये देखो वो बॉडी है, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए ये बॉडी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो बॉडी कितनी है, बॉडी पूरी है, जितनी बॉडी है, बॉडी का साइज है, उस अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो जैसे डिवाइस हम कम करेंगे तो डिवाइस का जो 50% है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ये देखो। ठीक है, ऐसी अगर मैं यहाँ पर डिव लगा दूं, तो अब ये डिव इसके अंदर आ जाएगा पैराग्राफ। सेव किया, अब देखना। तो अब एक बार मैं यहाँ पर डिव की जो लेंथ है वो भी सेट कर देता हूँ। डिव की विड्थ कितनी कर देते हैं हम, विड्थ डिव की हो जाए 50 पिक्सल। और यहाँ पर मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ 2 पिक्सल
सॉलिड रेड, सेव किया। अब क्या होगा, अब जो पैराग्राफ है वो अपने डिव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डिव का जो साइज है वो तो फिक्स है, इसलिए जो पैराग्राफ है उसका भी जो साइज होगा, विड्थ होगी, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले जो पैराग्राफ था वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे ही बॉडी का साइज कम होता था उस हिसाब से जो पैराग्राफ है उसका साइज कम हो जाता था। जितना बॉडी का साइज होता था उसका 50% पैराग्राफ का साइज हो जाता था। ये देखो, ये डिव है इतना, इसका 50% है इतना। ये देखो, अब अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने पेरेंट को देखना है, परसेंटेज ने हमेशा। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं 90% कर दूं, अब ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि डिव का जो साइज होगा, डिव की जो विड्थ होगी वो भी तो चेंज होगी ना। डिव की जितनी विड्थ होगी उसका 50% मिल जाएगा पैराग्राफ को। ये देखो, अगर मैं बड़ा करूंगा, ये देखो साइज बढ़ रहा है। अगर मैं कम करूंगा तो ये देखो, डिव का जितना साइज है उसका 50% पैराग्राफ को मिल जाता है। अगर मैं यहां पर कर दूं 50% की जगह 70%, अब ये उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये देखो, ठीक है, तो ऐसे करके हम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो ये थी हमारे पास रिलेटिव यूनिट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेटिव यूनिट है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो है ईएम। तो ईएम का क्या यूज होता है, जैसे अब अगर मैं यहां पर फॉन्ट साइज सेट कर दूं पैराग्राफ का, पैराग्राफ का है ये रहा। अब मैं इसका फॉन्ट साइज सेट कर देता हूं, कितना सेट कर दूं, 1 EM। ठीक है, तो एक बार बॉर्डर को मैं यहां पर कमेंट बना देता हूं, और यहां पर मैं विड्थ कर देता हूं, कितनी विड्थ कर दूं, 500 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। तो बॉर्डर लगा ही देते हैं ना, अच्छा लगेगा। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, इसको साइज थोड़ा सा दे देते हैं, 70 की जगह 100, और यहां पर भी 100% कर देता हूं मैं। ठीक है, अब इक्वल साइज आ गया। तो अब देखो, 1 EM करने से फॉन्ट साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं यहाँ पर डिव में फॉन्ट साइज सेट कर दूं, कितना करूं, 30 पिक्सल। तो डिव में 30 पिक्सल सेट करने से जो पैराग्राफ है उसका भी साइज 30 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ को मैंने 1 EM लगाया है। ये देखना, 30 पिक्सल सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर अब 2 पिक्सल करूंगा पैराग्राफ को, अब ये 30 का 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 60 पिक्सल हो जाएगा। ये देखो, 60 पिक्सल हो गया। तो क्या होता है कि अगर हम EM का यूज करते हैं तो EM हमेशा अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम 1 EM करेंगे तो पेरेंट का जो फॉन्ट साइज होगा उतना साइज पैराग्राफ को मिल जाएगा। बट अगर हम 2 करेंगे तो 2 का मतलब कि जितना पेरेंट का साइज है उसका 2 गुना बढ़ जाएगा, जैसे ये बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 करूंगा तो ये पेरेंट का साइज 3 गुना बढ़ा देगा। ये देखो, पेरेंट का साइज कितना है, 30 पिक्सल। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ का साइज कितना हो गया, 3 गुना, यानी कि 90 पिक्सल हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहां पर 10 कर दूंगा तो अब देखना, तो 10 का 3 गुना यानी कि 30 पिक्सल। ये देखो, 30 पिक्सल इसका साइज हो गया। तो ऐसे जो होता है EM का। मान लो अब अगर पेरेंट में कोई फॉन्ट साइज सेट ना हुआ हो तब क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर पेरेंट में फॉन्ट साइज हटा देता हूं, तो अब पेरेंट में कोई फॉन्ट साइज सेट नहीं है, तो अब क्या होगा, अब देख लेते हैं। तो अब ये भी फॉन्ट तो आ रहा है ना। अब ये फॉन्ट कहां से आ रहा है, ये जो फॉन्ट है ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट सेट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर 1 EM कर दूं, सेट करूं, तो ये बाय डिफॉल्ट जितना फॉन्ट था उतना आ गया। पहले 3 गुना था ना बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का। बट ये फॉन्ट कहां से आ रहा है, ये फॉन्ट आ रहा है अब ब्राउजर से। अगर EM को पेरेंट में कोई फॉन्ट साइज नहीं मिलेगा तो EM ब्राउजर के फॉन्ट साइज को उठा लेगा। बाय डिफॉल्ट जितने ब्राउजर होते हैं उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो 60 पिक्सल होता है। जैसे मैं अब आपको इसका फॉन्ट साइज दिखाता हूं। मैं यहाँ पर साइटिंग पर गया और यहाँ पर हम सर्च करते हैं फॉन्ट। ये देखो, अगर इसका साइज ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर मैं 30 पिक्सल कर देता हूं, तो अब जो EM है उसका भी साइज 30 पिक्सल हो जाएगा। ये देखो, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, ये देखो 30 पिक्सल हो गया। ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा तो अब 60 पिक्सल हो जाएगा। ये देखो, 30 पिक्सल का 2 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि EM सबसे पहले अपने पेरेंट को देखेगा, पेरेंट का जो फॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। बट अगर उसको अपने पेरेंट में फॉन्ट साइज नहीं मिलेगा तब वो जो ब्राउजर का फॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल के करीब होता है। तो ऐसे ही अगर आप विड्थ लगाना चाहते हैं EM में तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो वो कैसी लगेगी, तो
वो यहाँ पर मैं अगर पैराग्राफ को खत्म कर दूं, हटा दूं, डमी कर दूं, अगर मैं लगाऊंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं कितना, जहां पर विड्थ थी 1 EM कर दूं, 1 EM, तो कितनी हो जाएगी, ये देखो 1 EM है विड्थ। थोड़ी सी मैं इसकी हाइट दिखाता हूँ आपको, हाइट मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 पिक्सल, सेव किया, तो ये 1 EM होगी। 1 EM मतलब कि 30 पिक्सल होगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं, मैं यहाँ पर अब विड्थ कर देता हूँ 2 EM, अब ये 60 पिक्सल हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पेरेंट पर फॉन्ट साइज सेट कर दूं, पहले तो ये ब्राउजर पर उठाया था ना, क्योंकि पेरेंट पर उसको फॉन्ट साइज नहीं मिला। अब अगर मैं फॉन्ट साइज सेट कर दूं पेरेंट पर, अब देखना, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो अब जो विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, देखना। तो ये देखो 100 पिक्सल आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना किया मैंने 2, यानी कि 200 पिक्सल है जो साइज। ऐसी अगर मैं यहाँ पर कर दूं, कितना करूं मैं, और 200 कर दूं, तो अब ये 400 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि 2 EM का यूज किया है। ये देखो बढ़ गया, ये देखो पार को आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कम आपको करके दिखाता हूं मैं, 150 कर देता हूं, तो अब ये 300 हो जाएगा, ये देखो। तो ऐसे करके आप EM का यूज कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिलेटिव यूनिट होती है वो होती है REM। तो बहुत सारे लोगों को REM और EM में डिफरेंस नहीं पता होता। तो जो EM होती है वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग सेट होती है। जैसे EM का जो पेरेंट है उसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल है और हमने EM दी है 2 EM, तो क्या होगा कि 2 EM का मतलब कि जो पेरेंट का फॉन्ट साइज है उसका 2 गुना। अगर पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है वो 10 पिक्सल है और EM का मतलब कि वो 20 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 EM का यूज किया। अगर हम 5 EM करेंगे तो इसका मतलब कि 50 पिक्सल। ऐसे ही अगर EM का जो पेरेंट है उसका साइज 25 पिक्सल है और EM हमने 2 पिक्सल किया, इसका मतलब कि EM हो गया 50 पिक्सल। तो ऐसे ही जो REM होता है वो रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो रूट एलिमेंट कौन सा होता है, रूट एलिमेंट होता है HTML। HTML टैग के अंदर अगर हम फॉन्ट साइज सेट कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट होगा। तो अगर 10 पिक्सल रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है उसका साइज है, तो ऐसे ही REM अगर आप 2 REM कर देंगे तो इसका मतलब कि REM हो जाएगा 20 पिक्सल। तो अगर EM को अपने पेरेंट में फॉन्ट साइज नहीं मिलेगा और REM को अपने रूट एलिमेंट में फॉन्ट साइज नहीं मिलेगा, तो फिर वो ब्राउजर के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग सेट होंगे। तो ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है, यानी कि 16 पिक्सल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो वर्क करेंगे। चलो अब हम REM को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब जैसे ये देखो, अब मैं यहाँ पर जहां पर 2 EM किया है यहाँ पर मैं कर देता हूं 1 REM, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बार विड्थ खत्म कर देता हूं फिलहाल, और बॉर्डर भी अभी हटा देते हैं, जो कमेंट बना देता हूं मैं। तो यहाँ पर डिव को मैं कर देता हूं 30 पिक्सल कर देता हूं मैं यहाँ पर। अब देखना, तो अब ये 30 पिक्सल तो है नहीं, तो क्या हो रहा है कि अब हमने REM का यूज किया है। अगर मैं EM का यूज करता तब तो ये वर्क करना था, जैसे R कट कर दो और EM रहने दो, तब तो ये वर्क करना था, ठीक है। 30 पिक्सल का हो जाना था 1 गुना, यानी कि 30 पिक्सल ही रहना था। अगर 2 करता तो 60 पिक्सल हो जाना था, ठीक है। बट जैसे मैं यहाँ पर REM करता हूं तब ये यहाँ पर जो पेरेंट है ये फॉन्ट साइज नहीं उठा रहा। ये देखो, तो ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है ब्राउजर से। ब्राउजर कहां पर है, ये देखो सेटिंग में गए, ब्राउजर का जो साइज है वो मैंने नो किया हुआ है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा 16 जितना बाय डिफॉल्ट होता है, तो अब देखना, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो ये 60 पिक्सल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं 2 गुना, तो अब ये 30 पिक्सल हो जाएगा 60 पिक्सल का, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको रूट एलिमेंट में फॉन्ट साइज नहीं मिल रहा। रूट एलिमेंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर मैं HTML टैग का यूज करूंगा। HTML टैग के अंदर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज कर दूंगा, कितना कर दूंगा फॉन्ट साइज, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 पिक्सल। तो 2 REM का मतलब कि 50 पिक्सल अब हो जाएगा। अब देखना, तो अब ये देखो, अब ये 50 पिक्सल होगा। तो क्या होगा कि अगर EM को अपने पेरेंट में फॉन्ट साइज नहीं मिलेगा या फिर REM को अपने रूट एलिमेंट में फॉन्ट साइज नहीं मिलेगा, तो वो ब्राउजर को उठा लेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। EM जो होता है वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग सेट होता है, और REM जो होता है वो अपने रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको EM और REM में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट यूनिट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारे पास, वो भी चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है VW। VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। तो व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है वो आपको दिखाता हूं।
तो जैसे अब अगर मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ में विड्थ सेट कर दूं, विड्थ मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40 VW। तो व्यू पुट विड्थ और व्यू पुट हाइट डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट होती है। जैसे परसेंटेज अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट होती थी, बट जो व्यू पुट विड्थ हो या व्यू पुट हाइट होती है ये पेरेंट के ऊपर नहीं, ये जो डिवाइस होती है उसका जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेट होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर 90 व्यू पुट विड्थ दे दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर जो पेरेंट है इसकी विड्थ मैं कर देता हूं 50%। तो एक बार फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। यहां पर मैं 1 REM कर देता हूं और फॉन्ट साइज यहां पर मैं अभी कट कर देता हूं। यहां पर बॉर्डर लगा देते हैं ताकि डिफरेंस पता चल सके। तो और हम यहां पर चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो, तो जो रेड कलर है ये हमारी डिवाइस है। मैं आपको दिखाता हूं, 2 पिक्सल जगह कर देता हूं 4 पिक्सल। तो अब देखना, तो ये देखो जो रेड कलर में है ये है पेरेंट और जो ब्लैक कलर में है ये है चाइल्ड। तो ये जो पैराग्राफ है ये डिवाइस से बाहर जा रहा है, इसको डिवाइस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर व्यू पुट विड्थ लगाई है। अगर मैं यहाँ पर 90% कर देता तब तो इसने क्या करना था, पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना था, जो पेरेंट का है उसका 90% लेना था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर VW किया, मतलब कि व्यू पुट विड्थ लगाई, तब ये डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। डिवाइस का अब ये 90% ले लेगी, ठीक है। तो डिवाइड का 90% ये रहा। जैसे ही साइज में कम करूंगा तो ये देखो डिवाइस के 90% यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर हाइट लगा दूं, हाइट मैं यहां पर कर दूं 80 या 100 कर दूं, 100 व्यू एच। तो अब ये देखो डिवाइस की पूरी विड्थ को ले लिया इसने, ठीक है। अगर मैं यहां पर कर दूंगा 70 व्यू पुट हाइट, तो अब ये 70% हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर पेरेंट की हाइट सेट करूं, पेरेंट की हाइट मैं कर देता हूं 500 पिक्सल, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेरेंट की हाइट कितनी है, ये हमेशा अपनी डिवाइस की हाइट को देखेगा। जैसे अब ये देखो ये डिवाइस की हाइट को देख रहा है। जैसे मैं यहां पर डिवाइस की हाइट कम करूंगा, ये देखो इसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है। ये देखो, ये देखो अब ये डिवाइस की हाइट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ये देखो उतनी कम होती जा रही है। ये देखो ऐसे करके आप व्यू पुट हाइट और व्यू पुट विड्थ को सेट कर सकते हैं। व्यू पुट हाइट और व्यू पुट विड्थ अपनी डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। तो अगर आपने पेरेंट की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करना है तब तो आप परसेंटेज का यूज करेंगे, बट अगर आप डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं लेंथ, तब आप व्यू पुट विड्थ या फिर व्यू पुट हाइट का यूज करेंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट यूनिट को भी देख लेते हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिलेटिव यूनिट है वो है वी मिन। वी मिन मतलब व्यू पुट मिनिमम। चलो देखते हैं, हाइट को देखते हैं। मैं विड्थ को एक बार कमेंट बना देता हूं और यहां पर हाइट को मैं कर देता हूं 9 मिन। तो वी मिन का क्या मतलब होता है? वी मिन का मतलब कि व्यू पोर्ट की चाहे हाइट हो या विड्थ हो, जिसकी भी लेंथ मिनिमम होगी, कम होगी, वो यहां पर अप्लाई हो जाएगी। प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं आपको, ब्राउजर में चलते हैं। अब जैसे ये देखो यहां पर मैं एक बार ये जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया इसको हटा देता हूं। यहाँ पर हाइट को मैंने कमेंट बना दिया, विड्थ को भी कमेंट बना दिया, बॉर्डर भी हटा दी फिलहाल मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैं और क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज भी यहाँ पर फॉन्ट साइज रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं आउटलाइन कर देता हूं, आउटलाइन, ठीक है। तो और यहां पर मार्जिन 2 पिक्सल कर देते हैं। तो अब देखना, तो अब जैसे ये देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर हमको दो यहां पर लेंथ डिस्प्ले हो रही है। रिस्पॉन्सिव मैंने किया है, यहां पर एक लेंथ है 622 पिक्सल तो विड्थ है, और यहां पर हाइट कितनी है 713 पिक्सल इसकी हाइट है। तो सबसे कम कौन सा है, 622 पिक्सल कम है, इसलिए ये विड्थ की लेंथ के अकॉर्डिंग यहां पर सेट होगी। विड्थ की लेंथ जितनी है यहां पर उतनी लेंथ आ गई, इतनी विड्थ है। अगर मैं और कम करूंगा तो ये देखो ये विड्थ की लेंथ के अकॉर्डिंग सेट हो रही है। यहां पर मैंने कितना किया है, यहां पर मैंने ये देखो, यहां पर मैंने ये देखो हाइट लगाई है 90 वी मिन। वी मिन मतलब कि व्यू पोर्ट जो मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है अब यहां पर व्यू पोर्ट, यहां पर जो व्यू पोर्ट मिनिमम है वो 422 पिक्सल यानी कि विड्थ है। तो विड्थ का 90% यहां पर आ गया। बट जैसे मैं यहां पर बढ़ाऊंगा साइज, जैसे ही विड्थ ज्यादा होगी तो हाइट के अकॉर्डिंग सेट हो रही है। अब ये देखो, अब ये हाइट है, अब हाइट के अकॉर्डिंग ये सेट हो रही है लेंथ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और सेट करके दिखाता हूं। मैं यहां पर वी मिन कर देता हूं 50
50%। तो अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पर जो हाइट है वो है 676 पिक्सल और विड्थ है 930 पिक्सल। इसका मतलब कि हाइट कम है तो ये हाइट का 50% लेगी। ये देखो, अब जो हाइट है वो कहां सेट होगी, वो हाइट के 50% से सेट होगी। ये देखो, बट जैसे ही विड्थ कम होगी, मैं दिखाता हूं, अब मैं विड्थ को कम करता हूं। जैसे ही विड्थ कम हो गई, अब विड्थ कम हो गई, ये देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही विड्थ कम हो गई, अब ये देखो चेंज हो रही है। अब ये विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो रही है। जैसे हम विड्थ को कम करते जाएंगे तब ये यहाँ पर उस हिसाब से सेट होती जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर हाइट का दिखाता हूँ, हाइट अब ज्यादा है, अगर हाइट कम हो जाएगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही हाइट कम होगी, ये देखो अब ये हाइट के अकॉर्डिंग चलेगी। ये देखो, तो ये जो होता है व्यू पोर्ट मिन का, व्यू पोर्ट मिन हमेशा जो व्यू पोर्ट का साइज होगा, चाहे वो विड्थ हो या फिर हाइट हो, उसमें से जो मिनिमम लेंथ होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। हमने यहाँ पर बोला था कि जो व्यू पोर्ट की मिनिमम लेंथ है उसका 50% अप्लाई हो जाए, तो ऐसे ही जब विड्थ कम होगी तब उसका 50% आ जाएगा, और जब हाइट कम होगी तो हाइट का 50% यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट रिलेटिव यूनिट को देखते हैं, जो कि है व्यू पोर्ट मैक्स, यानी कि वी मैक्स। तो जैसे वी मिन में हम क्या करते थे कि जिसकी लेंथ कम होती थी उसके अकॉर्डिंग सेट होता था, तो ऐसे ही व्यू पोर्ट मैक्स में क्या है, व्यू पोर्ट मैक्स यानी कि हाइट और विड्थ में से जिसकी भी लेंथ ज्यादा होगी वो ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। चलो देखते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर हाइट की जगह विड्थ कर दूं, पहले हमने हाइट किया था ना, तो जब आप हाइट विड्थ दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर मैक्स कर दिया। ठीक है, पहले मिन था, अब मैक्स देख लेते हैं। अब मैक्सिमम जिसकी लेंथ होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 50% कौन सा आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम विड्थ है। ये देखो 580 पिक्सल विड्थ है और हाइट कितनी है 516 पिक्सल। तो विड्थ जो है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो गई। जैसे अब ये देखो, अब यहाँ पर जो विड्थ है वो कम है, हाइट जो है वो ज्यादा है। तो अगर आप विड्थ को और कम करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट जैसे ही विड्थ ज्यादा हो जाएगी हाइट से, तब यहाँ पर ये विड्थ के अकॉर्डिंग सेट होने लग जाएगा। ये देखो, तो अब इसकी जो विड्थ है वो हाइट से ज्यादा हो गई, अब ये हाइट के 50% से सेट हो रही है। बट जैसी मैं विड्थ कम करता हूँ और हाइट को ज्यादा करता हूँ, तब ये कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, क्योंकि अब ये हाइट को देखेगी, हाइट का 50% लेगी, तो हाइट का 50% इतना है, अगर मैं हाइट और कम कर दूंगा तो ये देखो अब ये हाइट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो अब मेरा काम होता है खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। अब बारी है आपकी, अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम यूनिट्स का यूज करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के फंक्शंस को देखेंगे।